This show was brought to you by Singh Cardiology. हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर ब्रॉट टू यू बाय सिंह कार्डियोलॉजी। शबीर फिर से आ गया एक बड़ा शानदार किस्म का शो लेके, और जब भी हम आते हैं ना तो हम हमेशा से ये बात करते हैं कि आपके वीकेंड को और सुपर डुपर ऊपर से भी वाला फन बना दें। इसके अंदर कुछ एंटरटेनमेंट हो, थोड़ी सी मस्ती हो और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो, टोटल मिला के एंटरटेनमेंट का मामला बन जाता है। तो शबीर जब भी यहाँ आता है ना तो अपने साथ कुछ अपने हम सफ़र, कुछ साथी, कुछ गेस्ट लेकर आता है जो इस शो के अंदर बड़ी वैल्यू, बड़ा कहते हैं ना कि मस्ती और एंटरटेनमेंट लेके आता है। तो आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो भी वैसी हैं। इनको मैं स्पोर्ट्स फ्रीक बोलूँ, इनको स्टूडियस बोलूँ, इनको खूबसूरत बोलूँ, इनको क्या कुछ मैं बोलूँ, बड़ी एक्टिंग का भी शौक है इनको, तो काफ़ी मल्टी टैलेंटेड है। तो अब मैं आपसे भी मिलवा देता हूँ उनको। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम फरहीन। फरहीन, हेलो, वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स। हाउ आर यू? Thank you, Shabir. Thank you. Such a warm welcome. क्या एक बार बता, मैं सबसे पहले तो आपकी ड्रेस की तारीफ कर देता हूँ ताकि आप थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाए। बड़ी खूबसूरत लग रही है आप फरहीन। Thank you, thank you. आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। I'm amazed that we're both coordinating colors. क्या बात है, मैं थोड़ा सा यूँ कर लूँ ना, आपने मुझे तो चने के झाड़ पर हटा दिया। मैं आई एम गेटिंग पसीना आ रहे हैं मुझे। नहीं, रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स हो जाइए। हाँ, मैं हमारी भी नहीं, हमें ही नहीं, हम यूजुअली गेस्ट को कह रहे होते हैं कि थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, आराम से, घबराइए नहीं। और फरहीन, मैं सबसे पहले तो आपसे, जैसे मैंने आपकी इतनी तारीफ कर दी है लोगों के सामने, वो खूबसूरत को तो खैर बनता है, लोग देख सकते हैं आपको ऑब्वियसली, उसमें तो आपने कोई झूठ बात तो की नहीं। अब आपका जो बाकी का जो टैलेंट हमने बोला, स्पोर्ट्स फ्रीक हमने आपको बोला, सही बोला कि नहीं बोला? जी, आपने हमने आपको एक्टिंग का शौक है, सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला। बाद में जो आप काम कर लेती है, एक और चीज़ है, ट्रैवलिंग का भी आपको बहुत शौक है, आपने ट्रैवलिंग बहुत किया है, तो ये भी एक हो गया। तो कहाँ से स्टार्ट करें? आप सबसे काम करते हैं, पहले बचपन से स्टार्ट कर लेते हैं ना, क्योंकि बचपन सबके ही ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कहाँ born and raised हुई आप? I was born in Karachi, but I've been raised in Canada and the Middle East. मैं किसी एक जगह पे नहीं टिकी हूँ, तो I call myself a global person. एक सेकंड में, वो तो अच्छी बात है, यूनिवर्सल स्टूडियोज आप हो गए, तो ठीक हो गया। मुझे एक बात समझाइए, आप क्यों, अगर कनाडा में क्यूबेक के साइड पर, तो फ्रेंच आती होगी फिर आपको? मैं क्यूबेक के साइड पे नहीं, मिसिसागा टोरंटो के साइड पे। अच्छा, तो मतलब इंग्लिश ही बोलते थे। हाँ, नहीं तो फ्रेंच नहीं आती आपको? नहीं, फ्रेंच नहीं है। तो एक वर्ड आता होगा थोड़ा, मैक्सी ऐसे जब वो बोलते हैं ना, ऐसे लगता है पता नहीं जैसे कोई गले में कोई वो हो गया है, मतलब चोक हो गया है कुछ बहुत बारी। मैक्सी का मतलब पता है ना क्या होता है? हाँ, थैंक यू। जी। तो जी बताइए। सॉरी, मेरी आदत है बीच में जरा टांग अड़ाने की। आप बताइए अपनी बात। जी, कनाडा में क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि आप भी कनाडा में रहे हुए। नहीं, मैंने आई विश कि मैं कनाडा जाऊँ, मुझे बहुत शौक है। वैंकूवर, वहाँ पे एक जगह ना बांफ करके। जी। हाँ, तो मैंने सुना है कि हाँ, व्हाइट माउंटेन्स, It's beautiful. It's very. आप गई है बांफ? मैं नहीं गई हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी होके आए हैं वहाँ से। अच्छा। They were saying that it's gorgeous. अच्छा, तो कनाडा में क्या सिलसिला था वहाँ पर? वहाँ पे मैं अपने स्कूलिंग के दौर पे थी, जो है हाई स्कूल लाइफ, मिडिल स्कूल लाइफ, और जो है खेलना, स्पोर्ट्स वगैरह, बास्केटबॉल बहुत खेल रही होती थी। फनी, थोड़ा एनर्जी से बताएंगे तो थोड़ा खुशी होगी हमें। हमारे आपको सुने ना, मतलब यानी कि आवाज एनर्जी के साथ बताइए, खुशी से बताइए। मैं कनाडा में रही हूँ, मैं मिडिल ईस्ट में पली बड़ी हूँ, ऑब्वियसली यूनिवर्सल सिटीजन हूँ मैं। बताइए। जी, बिल्कुल, कनाडा में रही हूँ, जो है मिसिसागा टोरंटो में काफ़ी टाइम गुजारा है मैंने। जो है सऊदी अरेबिया में, जो है बहरीन में, दुबई वगैरह आना जाना था, वो भी था। तो जो है I had a pretty good time in all of these different places. अच्छा, इतना ट्रैवलिंग करने का एक शायद ये भी रीजन था, आई थिंक हमने जो आपके बारे में पता करवाया वो ये था कि योर डैड वर्क्स इन एयरलाइन, राइट? एंड दैट्स व्हाई यू गॉट सो मच ट्रैवलिंग बेनिफिट्स के उनको जो मिलते हैं ना कि भाई यहाँ के टिकट वहाँ फ्री में जा रहे हो, तो ये दैट्स ट्रू? जी, उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा डच एयरलाइंस के लिए काम किया, एंड ही वाज आल्सो वर्किंग इन द ऑयल एंड गैस सेक्टर। ही वाज रियली फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और उनकी ट्रैवलिंग के शौक की वजह से हम बहुत ट्रैवल करते थे। वो पूरी फैमिली को लेके जाना, जैसे वो साल में जो है मल्टीपल कंट्रीज उन्होंने लाइन अप की हुई होती थी, और हम लोग एज अ फैमिली जो है वो घूमते फिरते रहते थे, तस्वीरें खींच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो और इतना सारा घुमा फिरा आपने, रही ज़्यादा कौन से कंट्री के अंदर ज़्यादा, मतलब यानी कि वेरी स्टे द लॉन्गेस्ट टाइम इन मिडल ईस्ट, इन कनाडा? मिडल ईस्ट में ज़्यादा। और अब कहाँ उसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइक स्टेइंग लाइक आई मीन एंड ग्रोइंग अप इन मिडल ईस्ट एंड स्पेंडिंग मोर टाइम एज कम्पेयर टू कनाडा एंड लाइक, और ये दो हो गया ना, और तो कोई नहीं हुआ ना, यानी कि एक तो एशिया हो गया, अब कराची बताया आपने, एक मिडल ईस्ट हो गया और एक कनाडा हो गया। मज़ा सबसे ज़्यादा कहाँ आया? मज़ा मुझे कनाडा में बहुत। कनाडा में क्या रीज़न क्या है, लोग पसंद है वहाँ पे?
मुझे वहाँ का मौसम बहुत पसंद है, यू नो ग्रीनरी, आपको डिफरेंट सीजन्स जो एक्सपीरियंस करने मिलते हैं, यू रियली एंजॉय दैट। इफ you're a nature freak then you Canada is just beautiful। वहाँ पे यू नो स्कूल जाना पैदल चल के, कभी बसेस से, कभी कार में, सो यू नो you really enjoy that life with your friends। और इसके अलावा खेलना कूदना, मस्तियाँ, you know it was just I guess हम लोगों का ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी बहुत मज़े का था। जगह भी बहुत खूबसूरत थी। You have the freedom to do so many things, you know, to experiment, different चीज़ें आप ट्राई करते। लेकिन कनाडा का एक छोटी सी एक बात है, बस उसके बाद हम दूसरी बात क्यों कनाडा में क्या होता है कि वेदर सर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कि कुछ कनाडा के बहुत बड़ा एरिया ऐसा भी है कि जो कहते हैं ना अनबिलीवेबल सर्दी पड़ती है, तो वहाँ कोई रह ही नहीं सकता। उसको पता नहीं एक वर्ड होता है, मैं अभी मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, वो कहता है ना कि देयर इज नॉट लिवेबल प्लेस फॉर ह्यूमंस कि इतना -50-60 हम लोग तो खैर चूँकि टोरंटो मिसिसागा साइड पे थे, तो दैट्स इट्स प्रीटी मच लिवेबल। अच्छा, ये टोरंटो कहते हैं, टोरंटो कहते हैं, क्या है? आपका जो दिल चाहे आप कह लें। कुछ लोग होता है ना कि हम ज्यादा पढ़े लिखे, हम अपने आप को थोड़ा लीग्स अलग बता रहे होते हैं, तो वो टोरंटो नहीं कहते हैं। मैं जैसे कि मुझे जब तक टोरंटो का नहीं पता था कि टोरंटो कहते हैं, एंड देन मैंने रसल पीटर्स को जब मैंने जब उनको सुनना शुरू किया, आई मीन ही इज ऑल्सो फ्रॉम कनाडा, तो वो उसके मुंह से मैंने सुना कि टोरंटो, तो मैंने बोला अच्छा भाई टोरंटो, तो मैं टोरंटो मैंने बोला क्या है, टी लगाना है, टी सैलेड जो है वहाँ पर हर बैकग्राउंड के लोग मौजूद है, वो हर तरीके से जो है शहर का नाम लेते हैं। हाँ। आपका जैसा दिल चाहे आप। नहीं हाँ, यहाँ पर भी बहुत फटीक हो जाती है कभी कभी। जैसे आपने हमारे डेरी एशफर्ड रोड है ना यहाँ पे, तो उसको बहुत सारे हमारे यहाँ के लोग कहते हैं डेरी अशरफ रोड। तो अब बताइए, अब होता है ना हर बंदा अपने तरीके से कन्वीनियंस के हिसाब से टांग खींच रहा होता है यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो एक बात बताइए फरीन, आप ये तो हो गया सारी ट्रैवलिंग की, और उसकी बात स्पोर्ट्स के अंदर आपका बहुत ध्यान है, एंड देन आई थिंक यू प्लेड रेगुलरली, टूर्नामेंट्स वगैरह में भी आप जाते हो, क्या स्पोर्ट्स का क्या है? बेसिकली थ्रू आउट माई चाइल्डहुड मेरे फादर जो है वो हमारे साथ जो है स्पोर्ट्स में, यू नो कभी टेनिस खेल रहे हैं, कभी टेबल टेनिस खेल रहे हैं, कभी स्विमिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स स्कूल मेट्स के साथ बास्केटबॉल बहुत खेलते हैं। तो डिफरेंट किस्म की स्पोर्ट्स खेलती रही हूँ मैं बचपन में। जैसे होता है कि स्कूल से छुट्टी हुई, नीचे आए, जो है फ्रेंड्स के साथ जमा हो गए, बास्केटबॉल कोर्ट में शुरू हो गए। तो यू स्टिल प्ले बास्केटबॉल? यहाँ पर भी बास्केटबॉल खेलते हैं या कुछ और स्पोर्ट्स के अंदर? यहाँ पे मैं नेटबॉल ज़्यादा खेल रही हूँ। जो है बेसिकली वैसे तो मैंने स्पोर्ट्स जो है अपने चाइल्डहुड में फॉर फन ही खेली थी। शादी के बाद, बच्चों के बाद इत्तेफाक से आई गॉट इनटू नेटबॉल, एंड आई गॉट इनटू नेटबॉल बिकॉज इट्स सिमिलर टू बास्केटबॉल। फिर बस वो एक कदम उठाना था, और फिर उठाते उठाते वो जो है। तो अभी आप मतलब यानी नेशनल लेवल पे भी खेल रही हैं? मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलती हूँ। आई हैव ऑलरेडी प्लेड फॉर 4 countries एंड US इज़ द 5th one। तो जी, मैं जहाँ जहाँ मूव होती जाती हूँ, मैं वहाँ की टीम के साथ खेल रही होती हूँ। तो जी, ऐसा ही है। अच्छा, चलो अच्छी बात होगी फरीना। और आपको एक्टिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, ये इस बात को हम जानते हैं, लेकिन अब हम चाह रहे हैं दुनिया को भी पता चल जाए एक्टिंग का शौक क्यों आ गया बचपन में, किसको देख लिया था ज़्यादा? जो एक्टिंग जो है ना, मेरे ख्याल से चूँकि हम सब टीवी देखते हैं, बच्चों का मेरे ख्याल से जो ना इट्स वन ऑफ दोज प्रोफेशंस जो मेरे ख्याल से बच्चे कभी ना कभी जो ना फैंटेसाइज करते हैं कि यू नो आई वांट टू बी एन एक्टर और समथिंग लाइक दैट। नहीं, लेकिन मैं ये आपकी बात से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि मेरे भाई ने अब जाके ये बात बताई इतने सालों के बाद कि उनको भी शौक था। और मेरे ख्याल से 80% लोगों को शौक होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना टीवी। तो वो एक हल्की सी ख्वाहिश थी, एक इंटरेस्ट होता था, ठीक है। और then it was something on my bucket list। मेरी जो ना लिस्ट बड़ी लंबी है प्रोफेशंस की डिफरेंट। नहीं तो क्या मतलब वो इसमें से कुछ बताइए ना, जो टॉप के बुलेट पॉइंट्स हैं। क्या? एक तो एक्टिंग हो गई, ट्रैवलिंग हो गई। ट्रैवलिंग तो खैर आपको एज उसमें मिल गया, एज अ पैकेज डील में मिल गई, क्योंकि डैड अगर एयरलाइन में नहीं होते डॉक्टर होते, तो फिर घर में वो पैरासिटामोल, पैराडोल, कैलफोन, ये सारी चीज़ें मुझे दवाई तो ठीक है। नहीं, लेकिन ये तो हो गया ना, एक्टिंग हो गया, एक स्पोर्ट्स हो गया, और तीसरी क्या था? मॉडलिंग। कभी मॉडलिंग का सोचा? इतनी खाली खूबसूरत है, कभी मॉडलिंग नहीं की है। आई डोंट ब्रांड माई सेल्फ एज अ मॉडल, बट लेकिन की है। शोज़ वगैरह, कुछ डिज़ाइनर्स वगैरह के लिए फैशन शोज़ किए हैं, कमर्शियल्स किए। तो यस, यू नो एक्टिंग जो है वो बेसिकली एक्टिंग, मॉडलिंग, स्टंट्स जो है, आई एम अ स्टंट वुमन एज वेल। क्या बात है।
मतलब यानी कि स्टंट जो हम देखते हैं जैसे अक्षय कुमार के स्टंट होते हैं तो वो पीछे कर रहे होते हैं बॉडी डबल उनके, तो आपको भी आप बॉडी डबल करके करती हैं स्टंट? एज अ डबल और फॉर माई सेल्फ एज वेल। वाओ, तो जी तो चोट लगी कभी गिरते हुए, कहीं गिर गए हो, कभी रोप टूट गई? देखिए स्टंट्स करते हुए चोटें लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसी में मजा है। आई डोंट नो, आई एंजॉय चैलेंजेस। क्या बात है, मतलब यानी कि आपको मतलब यानी कि ये तो मतलब पहली दफा मेरे किसी सुपर वुमन से मैं मिल रहा हूँ। यानी कि हमने सुपरमैन तो सुना है, मतलब यानी कि स्टंट करते हुए चोटें लग जाएं तो दर्द नहीं होता। हमने सुना था मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन आज शायद आपकी वजह से हम लोग उस वक्त ना शबीर एक्साइटमेंट का लेवल ही कुछ और होता है। आई एंजॉय चैलेंजेस, आई लाइक things that excite me, that you know get my adrenaline level high. क्या बात है। तभी इंजरी स्पोर्ट्स में भी एक्सपेक्टेड होती हैं, you know, तो आप खेलते हैं, आप गिरते हैं, आपके एंकल्स ट्विस्ट होते हैं, you know, it's expected. You take precautions. आप obviously train होते हो इस चीज़ के लिए, और आप कोशिश करते हो कि आप safe techniques use करो, और you know. नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी जैसे हैविंग सेड दैट कि इस साइड के आपको चैलेंजेस पसंद है और एक्टिंग का भी कभी बहुत शौक है, तो चले हम आपको कुछ चैलेंजेस देते हैं आपको। आई एम गोना थ्रो यू अंडर द बस। ये एक्टिविटी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट है, आपके साथ कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं जिंदगी दो पल की। तो इसके अंदर जो है वो आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे और आपको जो है एक्टिंग का भी मौका थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन एक्टिंग के लिए प्रॉपर हमने आपके लिए कुछ बना के रखा हुआ है। उसमें आप शोकेस कीजिएगा क्या क्या कितना टैलेंट है आपके अंदर से, सभी को निकाल लीजिएगा आप अपने अंदर से। ऐश्वर्या राय, करीना कपूर, दीपिका, बुशरा अंसारी, जितने भी लोग हैं सबको निकाल लीजिएगा। अच्छा जी, जिंदगी दो पल। शबीर को भी निकाल सकती हूँ। हाँ, शबीर मेरे सामने तो शबीर एक बहुत बड़े एक्टर है। अरे 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 अरे, थैंक यू सो मच। नहीं मैं अब क्या कहूँ, बस कभी गुरु नहीं किया। अच्छा फरीन, तो जिंदगी दो पल की, मैं आपसे कुछ अतरंगी किस्म के, कुछ ही बहुत ही अजीब और गरीब किस्म के कुछ क्वेश्चंस करूंगा और आपको उसका आंसर देना है व्हाट एवर द वे यू वांट, बट यू हैव टू कम अप विद एन आंसर विद 2 सेकंड्स। सही है? 2 सेकंड्स के अंदर देने और आंसर देना है। ये नहीं आप कह सकते कि आई डोंट नो, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला, इस तरीके से नहीं। यू हैव टू कम अप विद अ प्रॉपर आंसर। इट कुड बी आउट पटांग आंसर। ओके, ऑलराइट, रेडी? अगर ब्रेड जो है वो स्क्वायर होती है तो उसके अंदर का मीट राउंड क्यों होता है? क्योंकि वो कम पड़ जाता है। अच्छा, कम पड़ जाता है अक्सर। अब समझ में नहीं आया, लेकिन चलें ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, लेमन जूस में आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, लेकिन लेमन डिश वॉशिंग लिक्विड में ओरिजिनल लेमन होता है, क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा खुशबू की जरूरत होती है बर्तन धोते हुए। हाँ, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टिफिशियल चीजें जा रही है उसका कुछ नहीं हुआ, इंसान बेशक मर जाए, यानी कि वो पी के मर जाए, लेकिन डिशेस साफ होनी चाहिए। डिशेस बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इंसान मर जाए लेकिन डिशें वहीं रहे। क्या बात है। इसीलिए कहते हैं दुनिया में जो है ना आजकल कोई किसी का नहीं रहा। ये देख ले। अच्छा, आईब्रोज भी फेशियल हेयर में काउंट होती है? बिल्कुल। हाँ, तो फिर इसको भी थ्रेडिंग कराओ ना, रखी हुई निकालो ना। इसको भी नहीं मतलब आने लगा, सीधी सी बात है। मतलब देखो ना, बंदा करते तो है। हाँ, वो बात भी से। आप ट्रिमिंग करते होगे ना अच्छे से? लोग ट्रिमिंग भी करते हैं, पूरे उड़ा देते हैं। पूरे उड़ा देते हैं जी। एलियंस बन के घूम रहे होते हैं। बताओ ये किस किस्म का फैशन है? अच्छा, जब आपको मालूम है कि जो है वो रिमोट की बैटरी डेड हो गई, फिर भी हम रिमोट को ऐसे पीटते क्यों हैं? क्योंकि कर जाता है वो वर्क। इट एक्चुअली वर्क्स। ये मुझे आज तक मुझे समझ भी नहीं आई, कैसे कर जाता है, कैसे? बस हो जाता है। ये जो है ना, ये हम सालों से करते आ रहे हैं, और यूं थोड़ा हिलाएंगे, यूं करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, वो हो जाता है। ये फरीन है, कोई प्यार है जो हो जाता है? ये तो आप किसी को मार रहे हो और वो चल रहा है। इसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये वो ऐसी ही बात है। सही बात है। अच्छा, एक बात बताएं, सनलाइट जो है वो हमारे बालों को जो है वो लाइट कर देती है, लेकिन स्किन को डार्क क्यों कर देती है? ये बस ये हम देसियों के साथ ही होता है, ये गोरों के साथ नहीं होता। हाँ। वो लेटे रहते हैं, वो टैनिंग की कोशिशों में लगे हुए होते हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। हाँ, ये बात भी सही है। चले आगे चलते हैं। अच्छा, चांद के टुकड़े में और शाही टुकड़े में क्या फर्क है? टेस्ट का फर्क है। अच्छा, और भूसी टुकड़े में क्या है? कौन सा टुकड़ा? भूसी टुकड़ा। अच्छा, स्ट्रीट पे फॉलो करना गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल अच्छा है और बहुत अच्छी बात है। क्यों? ट्रेंड चेंज हो गया ना। मतलब यानी कि पहले होता है लड़की जा रही है तो लड़के पीछे आ रहे हैं, ये गलत है। सोशल मीडिया पे फॉलो करो तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारे फॉलो करो। ट्रेंड चेंज हो गया। बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया है। यू नो, लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया है। माइंडसेट चेंज हो गया, जमाना बदल गया। अच्छा, बुल जो होता है वो रेड कलर को देख के पागल क्यों हो जाता है? उसके आगे ब्लू कलर के रख के देखे, हो सकता है वो उस पे भी पागल हो जाए। हाँ, नेवर नो। एक्सपीरियंस करना चाहिए। अच्छा, कोई अगर बारिश में रो रहा है तो कैसे पता चलेगा कि वो रो रहा है? बारिश में रो रहा है? बारिश में कोई रो रहा है, अगर वो हिचकियां ले रहा है ना, तो फिर पता चलेगा कि हाँ वो रो रहा है। नहीं, लेकिन मेरा जवाब ये होगा कि अगर कोई बारिश में रो रहा है ना तो वो ये गाना गाएगा, रो रहा है ना तू, ये सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। बस ये ऐसे मौकों में जो है ऐसे गाने तो जरूर याद आते हैं। ऐसे जरूर याद आता है। सही है। If money doesn't go on tree, if money doesn't grow on tree, then why bank have branches?
क्योंकि वो हम बस इमेजिन करते हैं कि शायद हम उनको ब्रांचेस कह लेंगे तो शायद ज़्यादा पैसा आ जाए। ज़्यादा पैसा आ जाएगा। अच्छा, एक फ्रिज में लाइट होती है लेकिन फ्रीजर में लाइट नहीं होती है, क्यों? नहीं, कुछ फ्रीजर्स में भी लाइट होती है। अच्छा, ऐसा टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन मेरे घर में फ्रीजर में नहीं है, मेरे इसमें से फ्रिज में ही लाइट है। अच्छा, अंधेरा रहता है। आ गई है वो वाली टेक्नोलॉजी भी। अच्छा, अब कभी फरीद ऐसा हुआ गर्मियों के अंदर फ्रिज खोल के मुंह दिया अंदर? ये नहीं होता ना, बहुत दफा बच्चे करते हैं। ऐसे ही उन जगहों पे अक्सर किया जाता है। हाँ। जहाँ पे जब लाइट चली जाती है ना तो फिर लोग बहाने से फ्रिज खोल रहे होते हैं। हाँ, कि मुंह पे ठंडी हवा लगे। कभी किया एसी में मुंह दिया है, फ्रिज में मुंह दिया आपने कभी? बहुत। अच्छा, बहुत किया ना। हाँ, मैंने एक दफा किया था, मैंने सोचा था कि मेरे को फेशियल पैरालिसिस ना हो जाए, इतनी देर तक मैं लगा रहा, फिर मैंने हटा लिया था मुंह। अच्छा हुआ कुछ। अच्छा किया आपने हटा लिया। तभी तो इतना सुंदर मुंह है। फरीन, अभी हमारी इसी हंसी खेलती राइड को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हो गया। आपके साथ बातें करके पता ही नहीं चला कब ब्रेक हो गई, तो ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद फिर कुछ और हमने प्लान किया हुआ आपके लिए, वो करेंगे। सही है? चल गाइस, आपने देख लिया हमारे साथ कितनी मजेदार, इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल पर्सनालिटी फरीन जी। इनके साथ अभी कुछ और मस्ती हम करेंगे। आप लोग कहीं भी मत जाओ, देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। वापस आ गया हूँ, अकेला नहीं हूँ। मेरे हम सफ़र आज हैं यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही टैलेंटेड फरहीन जी। फरहीन, वेलकम बैक। थैंक यू। मज़ा आ रहा है शो में? नहीं आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। और आपने कुछ कहा था कि आज आप शायद आपने कहा था ना कि पोइट्री का आपको शौक है, तो आप कुछ शेर व शायरी बना के लाएंगी हमारे लिए। मुझे कुछ डेडिकेट करना था आपको और हमारे LNV के व्यूवर्स के लिए। मैं सबको डेडिकेट कर सकती जी जी बिल्कुल कीजिए, पूरी दुनिया को कीजिए। आप जिसको करना है आप कीजिए, नाम लेके भी कर ले अगर आपके पास कॉपीराइट्स हैं उनके, तो बाद में पता चला हमारी मुसीबत पड़ेगी उसकी। ऐसा नहीं कीजिएगा। बल्कि काम कर, नाम मत लीजिए आप जिनको डेडिकेट करना है, या मेरा नाम ले सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये मैं लेट नाइट वाइब्स और NTV के सारे ऑडियंसेस को डेडिकेट कर। मेरा नाम नहीं लिया ना फिर भी, चलो कोई शबीर मांगे की मोहब्बत हमने जिंदगी में कभी नहीं ली। मांगे की मोहब्बत और इज्जत लेट नाइट वाइब्स तो है ही शबीर का, डेडिकेट कर। लॉजिक तो है, लॉजिक। ये असल में जब आप सुनते जाएंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि ये आपके ऊपर कितना अच्छा फिट। क्या बात। अच्छा, ये आपका खुद का कलाम है या कहीं से चुराया? नहीं,
नहीं, ये मेरा कलाम नहीं है। अच्छा, ये जो है नज़्म है जो कि फहमिदा रियाज, मोहतरमा फहमिदा रियाज की लिखी हुई है। मैं अदा करने की कोशिश करती हूँ। क्या बात है, बड़ा प्रोटोकॉल मोहतरमा, क्या बात है। चले जी, बताइए। इरशाद। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। क्या बात। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा। जबरदस्त जबरदस्त। बाकी शेर का तो पता नहीं, लेकिन आखिर में आपने जो लास्ट बॉल पे सिक्सर मारा है, जो होगा देखा जाएगा। सही बात है। फरीन, क्या बात है, एक 10 रुपए का और कर दें जरा। ये हमें जब बहुत ज्यादा पसंद आती है ना कोई चीज, तो हम ये कहते हैं कभी, बाकी चीजों को तो पता नहीं, आखिर में जो किया ना वो अच्छा है, एक 10 रुपए का और कर देना आप। ये टिपिकल जो है ना हमारी एक टैग लाइन है कॉमेडी की। चलें फरीन, बहुत अच्छा। इससे आपके ज़ौक़ को देख के, मतलब आपकी बात को सुन के लगता है कि आपको बहुत अच्छा ज़ौक़ है शेर व शायरी का, और बहुत अच्छी बात है। गाना वाना भी गा लेती है एक्टिंग करने के साथ? गाना नहीं गाती। गाना इज नॉट माय कप ऑफ टी। वैसे गाना जो है ना दिल से गाया जाता है, दिल से गाया जाता है। वो बस वो, हाँ, बाथरूम सिंगर आप। अच्छा, बाथरूम सिंगर। चलें, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे गाने के लिए, लेकिन अभी हम आपसे एक्टिंग करवा लेते हैं जिसका आपको शौक है। अब हम आपको कुछ, ऑब्वियसली LNV में आप आई हैं तो यहाँ पे शबीर जो है वो कुछ आसान तो करता नहीं, हमेशा चैलेंजेस होते हैं हमारे लिए भी, आप हमें दे सकती हैं। हाँ, ये इस वक्त आजकल एक बहुत वर्ड इन है पॉलिटिक्स के अंदर या कहीं पर भी दुनिया में, आप देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कहते हैं। हाँ, तो आप हमें भी जो है ना कह सकती हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर आपको हमें कुछ करना है, चैलेंज हम कर सकते हैं। सही है, चले, कुछ करवाना है हम कर लेंगे आपके लिए। तो एक लाइन है, मतलब एक नहीं 3 लाइन है, लेकिन एक शेर मैंने बनाया, उसको कहते हैं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और जो आपके पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। अब ये एक शेर है, सही है, समझ रहे हैं कि हमने ये आप मेरे ऊपर तो नहीं कह रहे हैं। नहीं। गार्डन को बाग कहते हैं, शायद आपके लिए कह दिया कि आप सुंदर हैं, बाकी सही है। और दिमाग वाले दिमाग तो है मेरे पास, तो तीसरी लाइन मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए, ये किसी और के लिए। इस शेर में मैं नहीं हूँ, आप अपने आप को ही रखिए। तो क्या है शेर, क्या है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, सही है, गार्डन को बाग कहते हैं, हाँ, और जो आपके पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। हाँ, जब ये दिमाग वाली बात हो ना तो उस तरफ देख लेना, मेरी तरफ देख के नहीं बोलना, ताकि मुझे कम से कम मैं खुश फहमी में रहूं कि मेरे पास दिमाग है। मैं ये समझ रही कैमरा उस तरफ है। चलो, आप तरफ नहीं देख रही, मैं सिर्फ कैमरे की तरफ देख रही हूँ। सही है, चलो। फरीना, आप रेडी हैं? तो पहला इमोशन है आपके लिए, सैड होके आपने ये बोलना है शेर, उदास। ओके। हाँ, जैसे देखो चवन्नी छीन लेता ना जब आपकी, तो उदासी। हालांकि मुझे मालूम है आप उदासी मोड में जा रही है, मैं आपको देख रहा हूँ। आप हंसा के ना मुझे उदासी की मोड पे लेके, यही तो एक एक्टर का इम्तिहान होता है। सही हो गया, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर। ये एक्टर का इम्तिहान टॉक शो में हो रहा है। आप मुझे, और वो भी शबीर के टॉक शो। अरे नहीं, मैं आप मुझे हवा खे में इतना चने के झाड़ पे मत चढ़ाएं, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिस करें ना तो हम स्विच ऑन स्विच ऑफ बन सकते हैं। ये मैंने कम से कम एक्सप्लोर शो ये कर लेता ना, अभी एक्टिविटी कर लेता। लाइन याद है? I guess so. हाँ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं। सैड मोड में कहना है ये, सैड मोड। ओके, 1 2 3। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और आपके पास जो नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। लेकिन तलाक मुझे फिर भी हंसी आ रही थी। मुझे और सैड करना होगा। हाँ, थोड़ा सा एक रीटेक आप करना चाहें तो करना। हाँ, आपको आंसू ला सकती हैं आप बिना ग्लिसरीन के। ग्लिसरीन नहीं है हमारे पास। मैं इस वक्त आंसुओं वाला तो चक्कर करने भी नहीं वाली। सही है। मुझे अपना मेकअप बहुत प्यारा है। हाँ, मेकअप नहीं, लेकिन ये कि आप ये देखिए, अगर आंसू आंखों में ले आए तो आप सोचेंगे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि मतलब बिना ग्लिसरीन के रोना आसान नहीं है।
मैं अभी नाम नहीं ले सकता किसी का हमारे अभी, लेकिन चले कीर्ति कुलारी एक जो एक्ट्रेस आई थी, उन्होंने बिना जो है वो ग्लिसरीन के रोई थी वो लिटरली, एंड शी गॉट सो कैरिड अवे कि वो डायलॉग बोलते बोलते रो पड़ी थी। ओके जी 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 जी, मैंने भी कोशिश की थी एक दफा। आप करिए ना। मेरी आंखें मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि शब्बीर को रोते हुए देखूं। रोते हुए जली को आग कहते हैं, खुशी को राग कहता है, गार्डन को बाग कहता है, और जो आपके पास नहीं है उसको दिमाग कहता है। जबरदस्त जबरदस्त शब्बीर। नहीं सीरियसली ये बस आपको जो ना ट्रैजिक सीन्स के लिए जो ना हमें कास्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। नहीं नहीं ये फरीन क्या हो रहा है, ये विश्व आपको एक्टिंग करवानी है, आप हमारा इम्तिहान तो हो गया, इसीलिए हम यहाँ शो कर रहे हैं, वो हो गया। अब आप जो है ये करना चाहेंगी, रीटेक करना चाहेंगी, थोड़ा सा एनर्जी मिली होगी ना मेरी तरफ से। मुझे लगता है मैं फिर भी हंसूंगी, बट एनीवे। नहीं अब देखें, मैं मुझे देख के कीजिए, हो जाएगा। जली को आग कहते हैं, खुशी को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, मगर तुम्हारे पास जो नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। पहले से बहुत अच्छा था फरीन, इसके अंदर थोड़ा सा आपका गुस्सा भी था और बहुत अच्छा था। थोड़ा गुस्सा आता है नहीं रोते क्योंकि मैं रोती तभी जब गुस्सा आता है। एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा शर्माते हुए बोलना है इसको, अब थोड़ा सा शर्माते हुए बोलना है। ओके, अब शायद इमोशन है, लाइन पता है ना? अब 1 2 3 शर्मा के। अब ये तो अब शर्माना तो लड़कियों को सिखाना नहीं पड़ेगा ना, ये तो आपको आता होगा बचपन से, ये तो एक गहना है जिसको लड़कियां। आपको लगता है मैं शर्माने वाली हूँ? नहीं ये नहीं, लेकिन देखिए एक इंट्यूटिव एक नेचर होती है वुमेन के अंदर जो बिल्ट इन होती है, वो आपके अंदर होगी। और खूबसूरत लड़कियों में तो शर्माना और ज्यादा सुंदरता को बढ़ा देता है। भाई शर्मा के दिखाइए थोड़ा सा। सही। लगी को आग कहते हैं, पुजी को राख, गार्डन को बाग कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास जो नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। ये मेरे कीजिए ना। अच्छा नहीं, ये देखिए, ये अगर आप करें ना तो ज्यादा होगा। थोड़ा सा जरा लगे पता लड़की शर्मा रही है, मुझे क्या समझ लगेगा वो शर्मा रही है, थोड़ा सा जरा मतलब देखिए आदाएं जब तक नहीं आएंगे। वो जेन्युइन डायलॉग तो हो ना। कहा देखिए, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और जो हमारे पास उसको दिमाग कहते हैं। इसको अब आखिर में कह रहे हैं तो ऐसा ये शर्मीले जो डायलॉग्स होते हैं जब करीब खड़े होते हैं, नहीं यू नो, जब आप कुछ देखिए, मैं इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकता क्योंकि माइक वाइक लगा हुआ है। आप वहीं से समझ लेंगे, वो ये कुशन पड़ा हुआ ना, वो समझ लेंगे वो महबूब है। उसकी तरफ देख के बोलना, उसकी तरफ देख के बोलना, लेकिन आखिर में ये जरूर आना चाहिए। ये करूँ? हाँ, वो एक होता है ना उमराव जान अदा का एक जो पल्लू है वो आना चाहिए। ओके, तभी तो शर्माना जस्टिफाई होगा ना। ये ठीक है, ये आपने बिल्कुल मुगल आजम वाला। बिल्कुल वो काम हो तो प्रॉपर हो, वरना ना हो। जी मैं आपका भी ऑडिशन ले लूं। आप लीजिए, हमसे आप कुछ भी करवा लीजिए, हम कर गुजरेंगे। हाँ नहीं, आप बिल्कुल टाइम। ओके चले, ठीक है। चली को आग कहते हैं, पुजी को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, और जो आपके पास नहीं है उसको दिमाग कहते हैं। हाय ऐसा कहते हैं मर जावा गुड़ खा के। क्या बात है। अच्छा, अब आपका फेवरेट आ रहा है। आपको गुस्सा बहुत आता है ना, अब एंग्री होके बोलना है आपने गुस्से में। ओके हाँ बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल, लेकिन चिल्ला के एकदम जैसे गुस्से में होता है। आप जिस तरह भी गुस्सा करें, आपकी मर्जी है। ओके, तो शुरू हो जाइए। इसी डायलॉग। हाँ इसी डायलॉग को, डायलॉग सेम है। जली को आग कहते हैं, पुजी को राख कहते हैं, तो मैं क्या करूँ? गार्डन को बाग कहते हैं, और जो तुम्हारे पास नहीं है ना उसको दिमाग कहते हैं। क्या बात है। ये सबसे अच्छा हो गया एंग्री वाला। वैसे अच्छा है, गुस्सा ज्यादा आता है ना आपको। ऐसे बताना फरीन पर्सन। मेरे प्रोफेशंस ऐसे रहे हैं जिसमें ऑथोरिटेटिव रोल्स जो है ना, वो मैंने काफी अपनाए हुए हैं, तो वो अक्सर। तो और आपका फेवरेट रोल कौन सा, मतलब अगर कभी करना हो, अगर आपको कोई ऑप्शन दिया जाए तो किस तरह का रोल आप करना चाहोगे? कि अगर आपको बार बार ये रोल दिया जाए कि नहीं कि मुझे करना है, जैसे कि एक होता है ना कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन का, एक्शन गर्ल का,
एक कोई वो उसका सरस्वती टाइप का, कि मतलब ये नहीं कि घर में लड़की शर्मा रही है, कुछ इस तरीके से? I like to play powerful women, you know, strong powerful women, जिसमें जो है action sequences भी हो. I do have a romantic side. मुझे जो है एक जो ना ऐसी खातून जिसकी एक powerful strong personality हो, लेकिन at the same time she's full of emotions, you know, and has that. तो इमोशंस को निकालिए अभी फरीन, आप इस इमोशंस को आप निकालिए. मेरे इमोशंस तो बहुत ऊपर कर दिए आपने, वो डायलॉग मुझसे बुलवाया. आई एम स्टिल इन द हैंगओवर, आई एम टेलिंग यू. अच्छा, लास्ट है, नहीं सॉरी, सेकंड लास्ट है क्राई. अब रोते हुए बोलना है आपने. रो पाएंगी? हाँ, रो पाएंगी, मतलब थोड़ी सी नमी आंखों में आ जाए तो वो भी चलेगा. ओके, ठीक है. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, कार्टन को बाग, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसको बाग कहते हैं. उसको दिमाग कहते हैं. चलो दिमाग कहते हैं. रोते हुए आदमी इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा. लास्ट, डरते हुए बोलना. फियर. डरे कभी? ओके, हाँ. डर लगता है किसी चीज को? डर किस चीज से लगता है वैसे? किस चीज से डर लगता है? मैं डरती वैसे इतना नहीं हूँ. किसी को कोई नुकसान पहुंचे उससे खौफ होता है. हाँ, मेरे बच्चों को कुछ हो जाए उससे खौफ नहीं. मतलब किसी कॉकरोच, छिपकली, शेर, कोई जिन, कोई बाबा? नहीं, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता. अगर मेरे सामने कोई चीज़ आ जाए तो अच्छा, एक बात बता. डरने हैविंग सेड दैट, बचपन की कुछ बातें होती है ना कि कुछ लोग होते हैं बड़े खौफनाक दिखते हैं, वो बचपन में हमें उनको देख के डर लगता है. तो ऐसा हुआ है कि कोई अंकल हो, ऐसे कोई आंटी हो जिनको देख के डर लगता हो? क्योंकि मेरी लाइफ में एक अंकल ऐसे गुजरे हैं, वो जब भी आते तो हमें डर लगता था उनको देख के. उनकी शक्ल ऐसी थी उनकी कि होता ना कि पता नहीं. हाँ, कुछ लोग जो है ऐसे थे जो बचपन में टकराए थे, जिनकी आवाज़ बड़ी ऊंची और जो ना बड़े रोबदार, और जो है वो कुछ हल्की सी भी बात कहते थे तो ऐसा लगता था कि डांट रहे हैं, डर लगे. हाँ, चलो लास्ट है डर के बोलना. फियर कर लोगे? हाँ जी, बोलिए. डरते हुए. तो यही सेम लाइन है, डरते हुए बोलनी है. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, गार्डन को बाग कहते हैं, फिर तुम्हारे पास जो नहीं है उसको बाग कहते हैं. ऐसा लग रहा है यू आर आउट ऑफ ब्रेथ. मैं बाग में ही फंसी हुई हूँ. चलो कोई बात नहीं, बागों में पड़े झूले, कोई बात नहीं. अब आप बागों में से निकल के अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मैं आपको उसके अंदर जो है वो जो एंग्री वाला जो था ना, वो आपके सबसे टॉप पे था. शर्माना वाला उसके बाद था, और बाकी जो थे वो सारे. मुझे हंसी आ रही है. हंसी क्यों आ रही है आप हमें बताइए. इसलिए शबीर को मैंने आपके इतने शोज देखे हैं ना, और वो मेरे इस वक्त जो ना दिमाग में ना चल रहे. तो देखिए, हंसाने का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन कभी कभी इस तरह के, जैसे कि मैंने तो ऑब्वियसली आपका काम देखा हुआ है फरीन का, तो मैंने बोला कि चलो फरीन से कुछ ऑन द स्पॉट कराया. और ये मैंने लाइनें फरीन को नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी फरीन व्हाट एवर यू डिड, तो लाइक एक अगेन आपके लिए मैं क्लैप करना चाहूँगा. बहुत अच्छा. चलो फरीन, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और ब्रेक ले लेते हैं, और इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे ना, तो हमारे पास और भी कुछ है आपके लिए, वो हम आपसे करवाएंगे. सही है? ब्रेक ले लें. चलो गाइस, अनदर टाइम, अनदर ब्रेक, और फरीन हमारे साथ हैं. आप लोग कहीं भी मत जाओ, देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर. Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients, because only a good heart can solve your problems.
During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. हेलो एंड वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर। मैं वापस आ गया हूँ ब्रेक के बाद और मेरे साथ है यहाँ पे मेरी हम सफ़र बहुत ही स्वीट और बहुत ही टैलेंटेड फरहीन। फरहीन वेलकम बैक। और आप हमारी ऑफ कैमरा बड़ी तारीफ़ें कर रही थी, तो ज़रा आप कैमरे के सामने भी कर लें, हम बुरा ना मानेंगे। भाई शबीर, आप बहुत ही ज़बरदस्त हैं और आप जो है अलग ही किस्म का माहौल क्रिएट करते हैं, एनर्जी लेकर आते हैं। ये मैंने पता आपसे तारीफ़ क्यों करवाई, क्योंकि आपने हमें इमोशनल कर दिया था सेकंड सेगमेंट के अंदर, क्योंकि हम जो है वो आपने हमें बाकायदा रुला दिया, तो अब हमें थोड़ी सी अपनी एनर्जी वापस चाहिए। हमें वो वाला फनी वाला शब्बीर हमें चाहिए कि जो हाँ कि जो शब्बीर का जो एक ट्रेडमार्क है जिसकी वजह से शब्बीर जाना जाता है। कि देखिए ना, रुलाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको फरीन, हंसाने वाले कम होते हैं। हंसाने वाले कम होते हैं, बिल्कुल। और सोने से पहले इस तरह का शो हो जिस पे इंसान जो है हंसते हुए एंजॉय करते हुए फिर जो है अपने दिन का इख्तिताम। लेकिन इतनी ज्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए कि एक्साइटमेंट में आदमी सो ही ना सके। वो होता है ना, जब ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है तो आदमी सो नहीं पाता, नहीं आती है फिर। तो चलो फरीद, अभी हम अपने काम की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो कुछ 2 या 3 और एक्टिविटीज़ आपके लिए हैं, लेकिन मैं आपको उससे पहले आपको बताऊँ क्या है। मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर आपको जो आपके दिल में आया ना आपको बोलना है, लेकिन कोई अच्छा, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया ना पब्लिक शो है ये, मतलब फैमिली शो। तो एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है जिसके अंदर आपको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, और समझ लें कि 10 साल की मेहनत के बाद आपकी एक फाइनली फिल्म हिट हो गई। 10 साल ऑब्वियसली ऐसा मजाक थोड़ी है। फिल्म फेयर आगे देखें, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर मिलता है एक्टर का तो टाइम लगता है उसमें, अनटिल अनलेस आप खरीद रहे हैं अवार्ड, तो ऐसा होता है। तो अब आपको मिला, आपकी मेहनत पे वोटिंग हुई, आपको अवार्ड मिल गया, नाउ यू देयर यू आर ऑन द स्टेज रिसीविंग योर बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड। सो अब आप जो प्रॉप आपके बराबर में पड़ा है आप उसको उठा लीजिए और जस्ट प्रिटेंड दैट्स योर अवार्ड। ये प्रॉप है? हाँ यही प्रॉप, ये अवार्ड है, ये मग तो नहीं? ये नहीं, मग नहीं, मग में कॉफी। ये अवार्ड आपको मिला हुआ है, और मैं अब आपको प्रॉपर्ली स्टेज पर अनाउंस कर रहा हूँ और अवार्ड दे रहा हूँ। उसके बाद आपने स्पीच देनी है उसकी कि जी आपको अवार्ड मिला एंड हाउ डू यू फील अबाउट इट। ऑलराइट फरीद? ऑलराइट, सो दिस 2023 बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड गोज टू फरहीन। फरहीन, क्या कहेंगी आप? Thank you very much, Shabir. I am so honored to receive this award. I could not have done it without some special people in my life. I'd like to dedicate this award to my parents who have given me enormous amount of support. थोड़ा सा आंखों में इमोशन आ जाए ना, थोड़ा सा होता है ना कि 10 साल के बाद मिला, थोड़ा सा ड्रामा करते हैं सब ऐसे, एवरीबडी एक्सैजरेट ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ। इट्स लाइक थोड़ा सा जरा ड्रामा गोइंग, थोड़ा सा थैंक यू मॉम एंड डैड, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, इस तरीके से। जी, अम्मी अब्बू, आपके सपोर्ट के बगैर मैं ये नहीं कर सकती थी। मेरी हर ख्वाहिश मेरे पेरेंट्स ने पूरी की। क्या बात है। जो है मेरे रिश्तेदार, my friends, everyone in my life. I am so thankful to everyone, and the viewers. आप मेरे fans, आप लोगों के बगैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था। और शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया
कि आपने मुझे मूवी में जो है कास्ट किया एज अ लीड, मुझसे वो टैलेंट निकलवाया जो कि जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था. You know, thank you so much. You know, I could not have done this without your support, without your guidance, without the fans. Thank you very much. क्या बात है, 40 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ आपसे. अवार्ड मिला है ना मेरी वजह से, तो 40 साल तक मेरे प्रोडक्शन हाउस के लिए काम करना है. बराबर में रख दो फरीद. क्या बात है, जबरदस्त, मज़ा आ गया. चलो अच्छी बात है, और अवार्ड आपको मिल गया. और अब जो है हम एक और आपको थोड़ा सा दुविधा में डालेंगे, थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ा सा. अब आपके इम्तिहान है एक्टिंग का अगेन. एक पॉलिटिशियन आए हैं आप, और आप आई हैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए. वी गोना थिंक दैट यू आर स्टैंडिंग हियर एज फॉर द प्रेसिडेंट इन यूएस, एंड देन यू आर आस्किंग फॉर वोट. पॉलिटिशियन कहीं के भी दुनिया के सेम ही होते हैं, सारे चीटर होते हैं. अब मेरी बात सुनो, इनके कहते कुछ है करते कुछ है. तो अब आप सुने मेरी बात. इस वक्त मैं आपको चीटर नजर आ रही हूँ. 1 मिनट के लिए बन जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है. तो सुन लो ना. तो अब आपने जो है ना आगे पब्लिक को, जैसे आप जा रही हैं डिफरेंट काउंटीज में जा रही हैं, डिफरेंट सबर्ब्स में जा रही हैं, देन यू आर आस्किंग फॉर वोट, और सारे लोग उधर आए हुए. तो हम जो है वो पब्लिक हैं, और आप जो है वो कैंडिडेट हैं फॉर प्रेसिडेंट फॉर द इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर. और अब हम आपको जो है ना वो चैंट कर रहे हैं आपके लिए. अब रेडी है? नहीं. और वोट वोट मांगना है कि हम आपको वोट क्यों दें. ऑलराइट, चलो भाई, आएगा हमारा लीडर आएगा. आ गई फरीन जी आ गई. फरीन जी वेलकम बैक. अपनी मर्सिडीज से उतर के आ रही हैं पंडाल की तरफ, और अब चढ़ गई स्टेज के ऊपर. जी फरीन जी वेलकम, स्वागत आपका. जी 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 जी. शुक्रिया बहुत भाइयों और बहनों जी. आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ आपकी मुश्किलें आसान करने के लिए. बैठ जाइए. खड़ी क्यों है? बैठ जाऊँ मैं? बैठ जाए. जी ठीक है, मैं बैठ गई हूँ. मैं चाहती हूँ कि ये शहर जो है बिल्कुल वैसा हो जाए जैसा कि हमने हमेशा से ख्वाब देखा है. बचपन से मैंने तो टूटा फूटा ही देखा है ये. मुझे तो कभी भी सड़क, मैंने कभी आप जाके काउंटी सड़कें तो देखा ऐसी टूटी फूटी पाइप पट रहे हैं. हम इस शहर की सारी सड़कों को ठीक करने वाले हैं. कब करें? हम एक्चुअली हम लोगों ने इन सारी मुरम्मत पे ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है. टैक्स बढ़ा दिया, मुरम्मत कब स्टार्ट होगी? इस शो के फौरन बाद. इस शो के फौरन बाद शुरू होगी. अच्छा. हम जो है मज़ीद अस्पताल यहाँ पे खोलने वाले हैं. जो है जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं, और बिजनेसेस को जो है हम. अस्पताल में डॉक्टर्स होंगे? अस्पताल में डॉक्टर्स भी होंगे, कभी कभार नर्सेस भी होंगी. कभी कभार तो डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं. जी आगे. डॉक्टर्स नहीं मिलते? कभी कभार नहीं मिलते हैं. अच्छा, नहीं, हमारे पास हम जो है जो है ख़ास तौर से जो है डॉक्टर्स को जो है ना एजुकेट कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे जो है ना फोकस किया हुआ है. मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो है हम नई खोल रहे हैं. फन के लिए क्या करेंगे? ये हमारे फन के लिए क्या करेंगे? पढ़ाई होगी सारे हम लोग. एंटरटेनमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब कोई थीम पार्क बनाइए, गार्डन बगीचा? एंटरटेनमेंट के लिए जी बिल्कुल जो है एक जो है बहुत बड़ा जो है थीम पार्क खुलने वाला है ह्यूस्टन के शहर में. बीच शहर में खुलेगा ये, और उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की राइड्स होंगी. बीच में तो जगह ही नहीं, अंडरग्राउंड खोल रहे हैं क्या? बीच में कहाँ डाउनटाउन? नहीं, ये थोड़ा सा हम जो है ना ऊंचाई पे जो है ना खोलने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी ऑन अ हायर प्लेटफॉर्म. अच्छा. आप ये देखते हैं ना ह्यूस्टन में काफ़ी हाईवेज हैं. इन हाईवेज को कनेक्ट करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा, और वहाँ पे एक थीम पार्क क्रिएट होगा. सही. आप हमें जो है वो कोई वो हैरी पॉटर की दुनिया में ले जा रही है. चल खाने वाला. एवरीथिंग इज पॉसिबल. एवरीथिंग इज पॉसिबल. सही. अच्छा, तो और आगे और आप, लेकिन हमारे लिए उसके लिए तो फिटनेस का तो रखे ना, कोई पार्क हो, कोई जिम हो, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए, इस तरीके से. जी जो है ना मैंने सोचा है कि जो है ना हर जो ना यहाँ पे शादी हॉल होंगे. शादी हॉल के बिल्कुल बराबर में जो है ना फिटनेस सेंटर्स होंगे. क्यों बराबर में? क्यों? मैं चाहती हूँ कि लोग जो ना बिल्कुल फिट होके और फिर वो जो ना वेडिंग इवेंट्स अटेंड करें. हाँ. जी, तो वो बिल्कुल बराबर में होंगे, और लोग बिल्कुल जो ना उस वक्त बिल्कुल स्लिम फिट फिट होके जो है वो अपने इवेंट्स को अटेंड करने. लेकिन फायदा क्या? स्लिम फिट होके वहाँ जाके फिर बिरयानी और कोरमा खाने होना, तो लास्ट में ज़्यादा इसीलिए तो ताकि वो गिल्टी फील ना करें ना कि उन्होंने अब खा लिया. इट्स ओके, वो कैलोरीज बर्न करके, यानी वो पहले जो है थोड़ा सा बर्न करेंगे, और फिर उसके बाद फिर जो है वो ये दोनों के लिए होगा. फ्री तरीके से खाएंगे. हाँ, फ्री तरीके से. लेकिन लड़की और लड़की दोनों के लिए जिम होना चाहिए. ऐसा नहीं बेचारे लड़कों के लिए, दोनों के लिए होना चाहिए. अब तो मैं बिरयानी कोरमा का सोचते भी मुझे खौफ आता है. लास्ट में सी बात है खा लिया. चलो फरीन, हम कोशिश करते हैं कि इस दफ़ा वोट आपको दें, और आपने अच्छी स्पीच तो दी है. वोट आपने मुझे ही देने हैं. जी. और बदले में ये जो आपने वादे किए ना, सारे पूरे ना हुए ना, तो फिर 4 साल के बाद फिर आपने यही आना है. चलो गुड, मिल गया आपको, हमारा वोट मिल गया. फरीन अच्छा है, और मज़ा आया.
मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना कभी कभार सोचना चाहिए अपने बारे में कि आप कभी अगर इलेक्शन में खड़ी हो जाएं तो लोग हो सकता है आपको वोट दे भी दें. ट्राई कीजिएगा नेक्स्ट टाइम. लोकल से स्टार्ट करें. आपने कहा है ना, तो अब मैं जरूर इस बात पे जो है ना चलो ध्यान देंगे आप. हो गया. चलो फरीन, अभी हम आगे आपके साथ करते हैं रैपिड पोल खोल. इसके अंदर हम आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस करेंगे. वो आपकी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा हो सकते हैं, रिलेटेड हो, लेकिन जनरल भी हो सकते हैं. लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि यू हैव टू कम अप विद एन आंसर राइट अवे. आई एम नॉट आस्किंग यू एंड एक्सपेक्टिंग यू टू से द ट्रुथ, बट यू हैव टू कम अप विद एन आंसर. रेडी है? ओके. आपके सवाल समझने में भी मुझे 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ. ये आपका तरीका सवाल से को डॉच करने का, मैं बता दूं. लेकिन मैं आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्वीट एक्सेंट और बहुत ही क्रिस्प एक्सेंट में मैं आपसे पूछूंगा. ओके. What are the 3 things that you will never give up? I will never give up. 3 things. 3 things that I'll never give up. जल्दी. I would never give up on improving myself. I would never give up on maintaining myself. I would never give up on my family. सही है. चलो अच्छी बात है. ये इम्प्रूविंग और मेंटेनिंग एक ही चीज होगी, लेकिन चले हम आपको इम्प्रूविंग से मतलब डिफरेंट स्किल्स और मेंटेनेंस से मतलब फिजिकली हेल्थ हो गए. सही. ओके. यू हैव अ टाइम मशीन है आपके पास, अभी आपको मिल गई है और आपको ऑप्शन है कि आप 50 साल पास में जा सकते हो या 10 मिनट के फ्यूचर में जा सकते हो. मुझे पास्ट में जाना है. 50 साल पास में. रीजन? क्यों? I want to see how it was back in the days. You know, I want to actually experience it. हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं. You know, I want to feel it. अच्छा, बैक इन द डे में जाके आपको ऐसा तो नहीं कि कुछ काम अधूरा रह गया वो पूरा करना है? मेरे ख्याल से हमने जो भी काम किए हैं उनको हम थोड़ा सा तब्दील कर सकते हैं, उनको और बेहतर कर ही सकते हैं. सही बात है. इम्प्रूवमेंट के ऑब्वियसली गुंजाइश है. सही है. हैव यू एवर सेंड अ टेक्स्ट मैसेज टू अ रॉन्ग पर्सन? हाँ, बहुत. क्या फॉलो हो जाता है अक्सर. मेरे ख्याल से सबके साथ हो जाता है. हाँ. किसी को भेज रहे हैं और नाम गलत क्लिक हो गया या कुछ और है, नंबर डाल हो गया. नहीं, मेरे साथ हुआ था. मैंने अपने डैड को भेजना था, लेकिन भेज अपने दोस्त को दिया था, तो वो हंस रहा था कि क्या इतनी तमीज से किससे बात कर रहे हो. चले, वो दोस्त वाला मैसेज जो डैड को नहीं गया, ये बचत हो गई. ज्यादा खतरनाक हो जाता. हाँ, बचत हो गई. अब मेरे डैड की एक और आदत है, मैं अभी बताना भी चाहूंगा. बहुत फनी है मेरे डैड. जैसे अगर कभी अपना सेलफोन मेरा यहाँ हो ना चार्जिंग पर रखा, मेरे डैड करीब और मैं कहीं इधर उधर चला जाऊँ, मेरा फोन आएगा ना तो मेरे डैड उठा के उसको आंसर भी कर लेता है. ये मेरे डैड की बहुत बुरी आदत है. वो पुराने वाले फोन नहीं होते थे जो घर में फोन बजा टिडिंग टिडिंग उठाया, हेलो, उठाना ही है. हाँ, उठाना ही है. वो मेरा डैड मेरा सेलफोन उठा के बात शुरू कर देता है. हाँ भाई, कौन? 1 मिनट. भाई आवाज देते, शब्बीर तुम्हारा फोन आके ले लो. मैंने बोला यार तौबा करो. ये करते मेरे डैड. चलो खैर, कोई बात नहीं. अब्बा है हमारे. चलो जी, आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो गई हैं. सुबह के 7 से शाम के 7 तक आप दुनिया को देख सकती है, लेकिन दुनिया आपको नहीं देख सकती है. क्या करेंगे इन 12 घंटों में फरीन? इन 12 घंटों में मैं क्या करूँगी? मैं जो है ना जल्दी बताया तो थोड़ा अच्छा मजा आएगा. मैं अपने बिठा के देखेंगी कोई आपके लिए गॉसिपिंग कर रहा है. मैं गॉसिप आई थिंक मैं क्या करूँगी. मैं वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. मुझे लगता है कि मैं ना आप ही के शो में आऊँगी, ठीक है, और मैं जो ना जो है जब ये शो की एडिटिंग हो रही होती है ना, वो बिहाइंड द सीन्स चेक कर रही हूँ कि ये जो है आप सही एडिटिंग कर रहे हैं कि नहीं. चलो, क्या बात है. बहरहाल चलो, अतरंगी सा जवाब है. एनी हिडन टैलेंट जो हमें दुनिया को नहीं पता हो फरीन? टैलेंट्स तो बहुत है. कोई एक बता दे. उससे कोई एक बता दे. आई रियली एंजॉय डांसिंग. अच्छा, डांसिंग. अच्छा, कौन सा? बॉलीवुड या कथक, क्लासिकल? हर तरह के. अच्छा, हर तरह. बट द म्यूजिक शुड बी फास्ट. ओके, चलो. ओके, आपकी जिंदगी में एक मूवी बन रही, कौन सी होगी? रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन या ड्रामा या हॉरर? I think it'll be a blend of all of that. अच्छा, blend of all of that? Would be a blend of all of that. चलो, एक अच्छा, do you ever involve in a physical fight with anyone ever in your life, like while back in the day, in school days, college days, अभी हाल फिलहाल में? बचपन में तो हम लोग बहुत करते थे. रेसलिंग वाला जमाना होता था वो. अच्छा, WWF वाला. अभी नहीं किया? अभी बड़े होने के बाद नहीं किया? बड़े होने के बाद जो है वो स्टंट्स के फॉर्म में कर रही होती हूँ. फिजिकल फाइट, मारा मारी गुस्से में होता है ना कि इंसान जब गुस्से से बेकाबू होता है तो हाथ छोड़ देता है, फिर वो वाली? नहीं, वो बड़े होके करने की जरूरत नहीं पड़ी. लेकिन मेरा नेचर इस तरह का है कि अगर मैं देखूँ कि किसी की कोई जो है टॉर्चर हो रहा है तो आई वुड try to do or get involved and help out. अच्छा, आपको मून पे जाने का चांस मिला है स्पेसशिप में, तो अब आप कौन से सेलिब्रिटी को अपने साथ ले जाना चाहेंगी? मैं शब्बीर को साथ लेके जाऊँ. चलो, थैंक यू सो मच. Okay, 3 things that you want to change in yourself. 3 things that you want to change in myself. Change in myself.
होता है ना कि जिस तरह का मैं थोड़ी सी लेट बैक हूँ, मुझे थोड़ा एक्टिव होना है, मुझे गुस्सा जल्दी आता है, इस तरह की कोई चीज़? आई थिंक मैं जो ना मुझे काफ़ी शौक है काफ़ी चीज़ें अपने ऊपर लेने का, और मैं एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होती हूँ। क्या मैं ये वाकई में चेंज करना चाहूँगी? हाँ, कभी कभी आई वुड लाइक टू, ये तो मल्टीटास्किंग है ना? हाँ, तो अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात ही है। चलो और चलो दूसरा ओके, चलो हमने ले लिया। चेंज के फॉर्म में बेसिकली ये है कि जो है जो स्किल्स मेरे अंदर अभी नहीं है, मैं वो सीखना चाहूँगी। तो those would be a change, those would bring a change in my personality. I think वो मुझे और enhance करेंगे। कुकिंग कर लेती हैं आप? जी। अच्छा चलो, ये तो खैर आप बोलेंगे बैठ के होंगे अच्छी करनी। और आखिरी कौन सी चीज़ होगी जो करना चाहेंगी आप? एक और चीज़ कोई जो मैं करना चाहूँगी, अपने बारे में चेंज। चले जाना तो कोई बात नहीं, हम फरीन आपको यहाँ पर स्पेयर कर देते हैं, हम आपके साथ। मैं कुछ नहीं सही बात है भाई, मैं अपनी फेवरेट, मैं लोगों को चेंज करना चाहूँगी, लोगों के ज़माने को चेंज करना चाहूँगी। हम ज़माने को चेंज करना, अब अपने आप को चेंज करने का ज़माना चला गया दुनिया को। आई थिंक मैं डेली बेसिस पे अपने आप को चेंज कर रही होती हूँ फॉर द बेटर। चलो अच्छी बात है, ये स्ट्राइव होना चाहिए सारी जिंदगी लिए, देयर ऑलवेज रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट। फरीन चलें, आप भी ये कहते हैं ना कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। और ये शो का टाइम इसी तरीके से चलते चलते ख़त्म हो गया। कब आपके साथ शो स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, नहीं पता चला। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया फरीन, और वेरी टैलेंटेड। भी बहुत मज़ा आया। और लेकिन इससे पहले कि हम आपको टाटा बाय बाय बोलें, आपको विदा करें, हम आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए। तो हमारा, आप जानती हैं, हमारा एक फेमस सिग्नेचर साइन है ये LNV का, ये बना लीजिए आप, सही है? तो इस कैमरे में देख के आप हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देंगी। फरीन, माइक इज ऑल योर्स। जी, थैंक यू वेरी मच शबीर फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई हैड अ ग्रेट टाइम। और व्यूवर्स के लिए मैं एक छोटा सा मैसेज छोड़ना चाहूँगी, वो ये कि ज़िंदगी में कोई भी काम करें, अपनी नीयत अच्छी रखें, अपनी इंटेंशंस अच्छे रखें। अच्छी इंटेंशन से किया हुआ काम, अगर आपके पास फ़ौरन इमीडिएट रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, तो भी इवेंचुअली आएंगे, यू नो। और एंड यू विल बी इन पीस एंड यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ एंड एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर इवेंचुअली। वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी में नियत जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी नियत नहीं है तो डेफिनेटली कोई काम के अंदर आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती। बहुत अच्छा मैसेज, और आप, माई होप के बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेट भी करेगा। फरीन, चले अब आपको हम गुड बाय बोलते हैं यहाँ से, लेकिन अभी आप बैठे रहिए, हम अभी शो को रैप अप करेंगे, इसके बाद हम आपके साथ पिक्चर्स भी खिंचवाएंगे, ठीक है फरीन? चलें, ऑलराइट, चलें गाइस, दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो। आज आपने देखा हमने कितनी फन मस्ती की विद वेरी गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड फरीन जी के साथ। तो चले, अब मैं इस प्रॉमिस के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और अच्छी सी फन पर्सनैलिटी लेके आऊँगा। सो मैं बस जाते जाते यही कहूँगा कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।